हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच। तो आज जो है मैं मतलब कुछ भी अलग सी चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ झालावाड़ का जो स्कूल गिरा है उसके बारे में। ठीक है, और उसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से इधर उधर सुन भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, सब चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, तो अब मैं भी जो है इस चीज़ को आप ही की तरह मैं भी भुलाने का ट्राई कर रही थी कि ठीक है ना, अपन अपना पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपन अपनी चीज़ें करते हैं। ठीक है, लेकिन 2 दिन से वही चीज़ मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा है कि आखिर उस स्कूल के गिरने के पीछे रीज़न क्या है, मतलब उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जिन माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं उनका दुख आप नहीं मिटा सकते हो, उनके बच्चे आप नहीं लौटा सकते हो। ठीक है, पर बिहाइंड रीजन क्या है? क्योंकि यार देखो, कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना तो वो क्वेश्चन पूछने वाले को दबा दिया जाता है, लेकिन जो गलती की है ना उसको कोई कुछ नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में चलो आगे डिस्कस करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि जिम्मेदार कौन है ना। क्योंकि स्कूल गिरना इतना नॉर्मल बात नहीं है, और अपने जो देश में है हर दिन ऐसी कितनी सारी घटनाएं होती है जिनको अपन देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो अपने साथ नहीं हो रही है। जब तक कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं होती है तब तक अपन उस पर कोई भी एक्शन लेते ही नहीं है। अपन देश में इतने बड़े बड़ी चीज़ें देखी है, इतना कुछ हो गया है, पर हम थोड़े दिन तक वही आपका कोई कैंडल मार्च वाला वो और ऐसे ऐसे कर लेंगे या कुछ करके करा के, और क्योंकि आपके पास पावर नहीं है तो आपकी कोई सुनता भी नहीं है। ठीक है, तो मैं मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार आप लोगों से बात हो जाए तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सा हल्का होगा और मुझे आपके ओपिनियंस भी जो है जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्कूल ऐसा है, और सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हैं या फिर और दूसरी जो स्कूल्स है वो सारी सारी अच्छी है। रिसेंटली मेरे फादर भी प्रिंसिपल बने हैं, अभी नए जो प्रिंसिपल्स बने हैं उनमें मेरे फादर भी हैं। तो उनका जो प्रीवियस स्कूल था वो बहुत अच्छा था, और अभी जो स्कूल है तो मैं उनका जो ज्वाइनिंग था तो मैं गई नहीं थी। मतलब उन्होंने जब वहाँ पर मतलब प्रिंसिपल उनके जब भी उनकी नई पोस्टिंग हुई तो उसके लिए जो मैं गई नहीं थी। तो मैं मेरे फादर से एक दिन ऐसे ही बैठ के डिस्कस कर रही थी कि मैंने कहा यार पापा आपकी स्कूल कैसी है, मतलब ना नई वाली स्कूल कैसी है, वैसा करके। तो माय फादर टोल्ड मी कि अभी जो नया स्कूल है उनका लाइक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आपका लाइक 12th तक का स्कूलिंग होता है। स्कूलिंग के अंदर आपके 12th रूम तो एटलीस्ट होने चाहिए ना, आपके सब्जेक्ट वाइज या फिर सेक्शन वाइज अलग अलग तो बात अलग है, लेकिन आपके स्कूल में कम से कम 12 कमरे तो होने चाहिए 12 क्लासेस को बिठाने के लिए। ठीक है, तो मेरे पापा ने कहा कि हमारे स्कूल में ओनली 3 ही कमरे हैं। ठीक है, और उनमें भी पानी टपकता है। ठीक है, अब भाई दूसरे मतलब ज़्यादा रूम क्यों नहीं है, आपने क्या मतलब आगे बोला नहीं किसी को या फिर कुछ ऐसा? तो पापा ने, क्योंकि अभी रिसेंटली 15 से 20 दिन ही हुए हैं ज्वाइनिंग किए हुए, तो पापा बोले कि फिर मेरे पापा ने बताया कि स्टोरी क्या है। पहले वहाँ का जो एमएलए था वो कोई और था, तो उसने जो है अनाउंसमेंट कर दी थी कि ठीक है भवन निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद आपका वोटिंग हुई और जो है वहाँ का विधायक चेंज हो गया। अब वहाँ का विधायक चेंज हुआ तो अब वो उसको पूछा कि भैया स्कूल निर्माण, क्योंकि पहले की गवर्नमेंट तो अनाउंस कर गई थी अब आप स्कूल का निर्माण तो करवाओ। तो उन्होंने बोला कि इस गांव के लोग मुझे वोट नहीं देते हैं तो मैं इस गांव के लिए कुछ नहीं करूँगा। अब कुछ नहीं करूँगा तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इसमें गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो आपके वोटर्स भी नहीं है, तो गांव में बच्चों की गलती क्या है? ठीक है, और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो वहाँ के लोकल है नहीं, बाहर के हैं, तो भैया उनकी क्या गलती है? उनका तो फंड तो दो। आपको कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है उससे आपको क्या मतलब है? कौन से गाँव के वोट आपको मिल रहे हैं? आप तो जीत चुके हो ना, आप जीत चुके हो तो जिस चीज़ के लिए आपके पास पैसा है वो उस चीज़ में लगाओ ना। और लिटरली गाँव में चाहे गाँव हो चाहे कुछ भी हो, ये मतलब देखो पैसा, ये इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हर जने को अपना पैसा खाना है, अब हर जने को अपना पेट भरना है और कुछ नहीं। आपको स्कूल बनाने के लिए मतलब लाइक ठेकेदार पैसे खा लेगा, जिसके पास से पैसा आएगा वो पैसे खा लेगा, मतलब कितने लोग पैसे खाओगे यार? आप काम तो करो, काम करो, उसके बाद बचता है खा लो, लेकिन एटलीस्ट काम तो आप अच्छे से करो। और पता है इतना गंदे तरीके का आप लोग जो है मटेरियल यूज़ करते हैं लोग, और मतलब क्या कहें यार, दिमाग ख़राब होता है पता है सोच सोच के भी। आप जाए गाँव में जाके देख लो, आपके जो गाँव के जो हॉस्पिटल्स की उनकी हालत देखो, वहाँ पर मरीज अगर जाता है ना तो उनको बेटाडीन तक नहीं मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा आप देखो रोड, गाँव की सड़कें देखो, इतनी गंदी
गंदी सड़कें करके, जबकि इतने सारे बजट्स आते हैं। आप गांव का सरपंच उठा के देख लो, गांव का सरपंच क्या करता है, आप उन 5 साल तक रहोगे, 5 साल में उसका खुद का घर बन जाएगा, उसके घर सारी गाड़ियाँ आ जाएगी, अगर वो खेती बाड़ी करता है तो उस खेती बाड़ी के ट्रैक्टर आ जाएंगे, जेसीबी आ जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन गाँव के अंदर कुछ भी काम नहीं होगा। और अगर बोलते हैं तो फिर उनको मिर्ची लगती है कि हमारे को तो वोट ही नहीं देते हैं इस गाँव के लिए, इसलिए नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भैया, जीतो तो तुम हो ना, किसी न किसी ने तो वोट किया ही होगा ना तुमको, तो तुम लोग क्यों नहीं करते हो। झालावाड़ वाले स्कूल में क्या हुआ, सेम चीज़ हुई। मैं और ऐसी मैं बोल रही हूँ, ऐसी अनगिनत स्कूलें हैं जिनके अंदर पानी टिपकता है। अब आप लोगों ने सुना कि वहाँ के जो टीचर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया। क्यों, टीचर्स ने बनाया था क्या वहाँ पर, जो स्कूल की बिल्डिंग है टीचर्स ने बनाई क्या, वो तो वहाँ पर अपना ड्यूटी कर रहे हैं ना। और टीचर्स ने ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इसमें बैठा के हम तो मारेंगे इससे बच्चों को। उनके क्या लग रहे हैं वो बच्चे, वो तो उनको पढ़ाते ही है ना। तो आप लोग जो है वो टीचर्स को पकड़ने के बजाय वहाँ पर जो ठेकेदार वगैरह स्कूल बनाते हैं, जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है, उसको, इन लोगों को आप लोग क्यों नहीं पकड़ते हो यार। मतलब हमेशा जा के और जो इनोसेंट पीपल्स होते हैं ना, आप उनको जाके जो है फटाक से वो कर देते हो, ठीक है। तो मतलब मेरा तो सच में, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी बात आप लोगों से कहाँ डिस्कस करूँ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मिक्सअप हो जा रहा है ना। मैं खुद के दिमाग के अंदर ही उलझ जा रही हूँ। मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, कल की तारीख में मैं भी टीचर बनूंगी, तो मैं भी जाऊँगी तो ये चीज़ें मेरे ऊपर भी आएगी ना यार। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और आप लोगों का ओपिनियन है, प्लीज़ 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 मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और आप लोग क्या सोचते हो और गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, पता है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल भी दूंगी या फिर मैं कोई क्वेश्चन भी कर लूँगी ना, तो आज पता है आज क्या होगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि अच्छा इसने ऐसा बोला है तो इसके पीछे रीज़न क्या है और सच में क्या ऐसा हो रहा है, उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन किस पे होगा, मेरे पे। क्यों, ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे लिए ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों उनको बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि पैसे तो सबने खाए हैं, मिर्ची तो सबको लगेगी, फंसेगी तो सब जने फंसेंगे। तो किसको पकड़ लो, जिसने क्वेश्चन आप पर उठाया है, ठीक है। सो यही सब कुछ है। तो अब किसी को कुछ बोलने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि कोई आपकी सुनता ही नहीं है, ठीक है। और मैंने तो वैसे भी थोड़े से मतलब बिल्कुल ही मामूली से सब्सक्राइबर हैं, तो मेरी वीडियो तो वैसे भी मेरे ही जो लोग हैं वो देखने वाले हैं, फिर गिने चुने कुछ जो लोग हैं वो और देख लेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग देखते हो तो आप अपने ओपिनियन शेयर करना। और प्लस मतलब सच में यार, मैंने देखा है राजस्थान की बहुत सारी स्कूल्स ऐसी है, क्योंकि मैं खुद राजस्थान की हूँ, तो बहुत सारी स्कूलों की हालत बहुत गंदी है। और क्या कहना आप, ठीक है। सो बताना आप लोगों के क्या ओपिनियंस है और कमेंट में बताना। और क्या आप मतलब जो है आप लोगों के हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सो बस मैं मेरी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरा तो भेजा ख़राब हो रखा है। और अब मैं और ज़्यादा सोचूंगी तो मैं खुद का ही दिमाग ख़राब करूँगी, क्योंकि किसी से कुछ होना जाना है नहीं। सो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।